हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। भाई ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। भाई खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज आती हैं फॉर हूएवर नीड दिस रीडिंग। लेट्स सी। ओके, कार्ड्स तो ऐसे फटक से आ रहे हैं। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए? सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नई नई दोस्तियाँ होंगी आपकी, कहीं नई जगह एडवेंचर पर जा सकते हो, कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया एडवेंचरस आ रहा है, कुछ विशेज़। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो बॉटम में है। कुछ ख्वाहिश, कोई विशेज़ आपकी पूरी हो सकती हैं। अगर कोई पर्सन है जिससे नाराज़गी चल रही है तो वो अप्रोच कर सकते हैं, दोबारा दोस्ती हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। यहाँ पे देखो पेंटिकल यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है। लोग बोलते हैं आप करियर के बारे में बताया करो या पैसे रुपए के बारे में बताया करो, तो भाई पैसा तो आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि दिखा रही है कि कोई किसी काम में बिजी होने वाले हो, ठीक है। और कोई पर्सन की एनर्जी है, एक ऐसा पर्सन जो कि देखो यहाँ पर देखो कितने सारे हाथ हैं नीचे, है ना, और ये एक हाथ ऊपर है, ठीक है। अब इतने सारे हाथ हैं, वो जो ऊपर ऐसे लेके के वो कह रहे मुझे दो, बोल रहा मुझे दो, तुम्हारे टोकरे के बास्केट के जो फूल हैं, पेंटिकल है, मुझे दो मुझे। यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत, या तो बहुत अमीर कबीर पैसे वाला है, उसके पास पैसा बहुत है, बिजनेसमैन, कोई अथॉरिटी वाला बंदा, या फिर जिससे हर कोई बात करना चाहता है, कोई पॉपुलर पर्सन, कोई मीडिया पर्सन, कुछ भी, कोई भी हो सकता है ऐसा बंदा जिससे हर कोई बात करना चाहता है। जैसे ये देखो कितने सारे हाथ हैं ना, फैलाए हुए हैं ऐसे कि ये अटेंशन हमें देता है दे। तो मतलब कोई अगर मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स कहेंगी कि तुम इसकी अटेंशन यार मुझे मिल जाए, और कोई अगर फीमेल है तो वो लोग मेल्स बोलेंगे कि जी इसकी अटेंशन हमें मिल जाए। तो कुछ ना इस तरह का यहाँ पे सीन दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, या फिर आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, या ये करना चाहते हैं आपके साथ फ्रेंडशिप। हाँ देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई सक्सेसफुल पॉपुलर पर्सनैलिटी, थोड़ा थोड़ा घमंडी, प्राउडी, जिसको काफ़ी सारे लोग जो है ना वो देखते हैं, एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन सोशल बटरफ्लाई पर्सन है, सोशलाइज्ड, या तो आप सोशलाइज्ड होने वाले हो बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई, या आपकी लाइफ में अब जो है ना वो बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, या तो ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। ये देखो विश फुलफिलमेंट, या फिर आपकी कभी ऐसी ख्वाहिश रही है कि ये इंसान के साथ आपका सब कुछ आपका हो जाए पैचअप, या आप इस इंसान के साथ रहो, या ये आपको पसंद करें, आपको चूज करें, या आप दोनों की लाइफ में, दोनों की रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए, रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़े। तो कुछ ऐसा सीन मुझे दिख रहा है कि आपकी वो ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ये इंसान आपकी तरफ आने वाला है, या आ रहा है, या यू डोंट सी कि ये पर्सन कमिंग आ रहा है, ठीक है, या आ चुका है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको एक ऑफर दे सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन और ये क्या ऑफर लेकर आ रहे हैं। कौन है ये पर्सन? हु इज दिस पर्सन? और ये क्या ऑफर लेके आएंगे वो हम बाद में देखेंगे। हु इज दिस पर्सन? अरे वाह, क्वीन ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। वन 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 वन, इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं, एक। गिव मी वन मोर, वन मोर। ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए शायद आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए, बल्कि तकरीबन आप सभी लोग जानते हैं इस इंसान को, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप शायद इस इंसान से अभी नाराज हो, या फिर इन्होंने शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ जो इनको करना। देखो प्यार, लव, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, शादीशुदा लाइफ हो, या रिलेशनशिप में हो आप किसी के साथ, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। एक ही बंदा हमेशा आपको दिए जा रहा है, गिविंग एनर्जी में हो, और दूसरा सामने वाला बंदा सिर्फ रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ सही नहीं है। चाहे अगर आप किसी के साथ मैरिड लाइफ में भी हो और सिर्फ आप ही अपनी तरफ से सब कुछ दे रहे हो,
घर संभाल रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो और सब कुछ आप दे रहे हो, ठीक है, सब कुछ आप कर रहे हो, इवन दो कि चाहे शायद आप रेंट भी दे रहे हो घर का, आप और सारी चीज़ें भी देख रहे हो, ठीक है, और आपके पार्टनर से आप लव और प्यार और केयर और रिस्पेक्ट की भी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो वहाँ पर भी वो इक्वल नहीं करता। एक मिसाल दे रही हूँ आपको, एक मिसाल, ठीक है। तो ये इंसान के साथ शायद आपने बहुत गिविंग एनर्जी में रहे आप, क्वीन ऑफ कप्स जिसने बहुत प्यार दिया, और सामने वाले बंदे ने शायद सिर्फ आपको फ्रेंड जोन में रखा। आप शायद फ्रेंड जोन से ज़्यादा होना चाहते थे इस इंसान के साथ, आपने बहुत इनको दिया इमोशनली, आप इनके लिए अवेलेबल रहे, शायद किसी किसी ने तो पैसे रुपए की, फाइनेंशियली भी इनकी हेल्प करी है, लेकिन आपकी तरफ से था सब कुछ, एफर्ट्स उधर भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इतना नहीं था, वो बैलेंस नहीं था जितना कि आपकी तरफ था। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा देने लगते हो तो सामने वाला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, उसको लगता है कि ये तो हमेशा मुझे देता रहेगा, इसका क्या है, इसने तो कहीं नहीं जाना। तो क्वीन ऑफ कप्स, अब आपने अपने उस कप को ढक्कन लगा दिया भाई, गिविंग एनर्जी में अब आप नहीं हो, अब आपने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दी है, खुद की वैल्यू और वर्थ को समझ लिया है, जो कि अब इस इंसान को खटक रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि इस इंसान के बर्डन्स हो, काम का बर्डन हो, इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हो जो इनको निभानी है, ठीक है। जैसे देखो इतने सारे लोग इनसे लेने वाले, एक ही बंदा है, हाथ एक ही है ऊपर और नीचे कितने सारे हाथ हैं, तो यानी इस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे इनकी बर्थ चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आज, और लिब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली। तो अगर तो ऐसा कोई सीन है इस इंसान के साथ आपका, और ये कोई काफ़ी रिच पॉपुलर पर्सनालिटी है, सोशल साइट जैसे मैंने पहले ही बोला था, या फिर अगर चलो सोशल साइट पे नहीं भी हो तो जो इनका अपना फ्रेंड सर्कल है, जो इनका अपनी गैदरिंग है, जो इनका अपना फैमिली है, बैकग्राउंड है, वहाँ पर तो कम से कम ये काफ़ी अच्छे खासे पॉपुलर पर्सन है, ठीक है। अब देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये इंसान अगर कोई न्यू है तब भी आपके पास एक कप ऑफ लव का ऑफर लेके आ रहे हैं, और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, पास्ट का तो नहीं बोलूँगी, ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी भी आपकी लाइफ में मौजूद है, अभी भी आपकी एनर्जीज में मौजूद है, तो पास्ट का तो नहीं बोलूँगी, ठीक है तो कोई ऐसा जिसको आप अभी भी शायद जानते हो, लेकिन शायद आपने बोलचाल करना या ज़्यादा लव देना, प्यार देना, केयर देना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ अब आ रहे हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे ना 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, जो कि मेमोरीज को, नॉस्टैल्जिया को, वापस आने को, रिटर्न की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। 6 ऑफ कप्स, जैसे कि कोई कनेक्शन में दोबारा से आना चाह रहा है और चीज़ों को बैलेंस में लाना चाह रहा है, इक्वल, जो कि पहले नहीं था। और 6 ऑफ कप्स रिटर्न की भी एनर्जी है। लेट मी सी कि ये 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, व्हाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर, व्हाई दिस 6 ऑफ, ओके, या किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये इंसान पहले जो है ना वो नहीं करता था आपसे इक्वल गिव एंड टेक, या अपना 100% नहीं देता था, तो डेफिनेटली अभी ये इंसान देने के मूड में दिख रहे हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, जैसे रिसेंटली आप लोग बात कर रहे हो या क्या, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी सोल कनेक्शन को भी दिखाती है। ये इंसान आपके साथ सोल कनेक्शन को फील करते हैं, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आपका कोई पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। और ये पर्सन 6 ऑफ कप्स मीन टू से कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा इनको फील होता है जैसे कि बहुत टाइम से आपको जानते हैं, जैसे बहुत पुरानी हम दोनों की कोई यादें हैं, या पता नहीं कितने टाइम से हम इन दोनों एक दूसरे को जानते हैं,
इस तरह के। और ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह हो, बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, अपना इंडिपेंडेंट हो, आपको इतना किसी खास ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और आप ना यहाँ पे क्वींस काफ़ी मैंने देखी है, जैसे ये आया क्वीन ऑफ पेंटिकल और इसके नीचे मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी देखा है। तो इनको ना आपके अंदर इन सारी क्वींस की क्वालिटी दिखाई देती है। जैसे एम्प्रेस होती है ना, एक कंप्लीट पैकेज, इनको लगता है आप क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हो, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, लविंग केयरिंग भी हो, बहुत गिविंग एनर्जी में भी होते हो, और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब अपनी बाउंड्रीज को भी सेट करना अच्छे से जानते हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ज़्यादा एनर्जीज मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा की दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ओह, 3 of swords. Why this 3 of swords is here? Why this 3 of swords is here? मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। इतने सारे नहीं। Why this 3 of swords is here? कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कुछ प्रीवियस पेन है, क्या है? 9 of पेंटिकल। यार ये आपको मिस बहुत करते हैं, या अगर पर्सन से आपने बात करना बंद कर दिए ना, अगर इनको आप जानते हो ऑलरेडी अच्छे से, तो ये उसकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी में। आपको यही शायद इस एनर्जी के थ्रू बताया जा रहा है। दे मिस यू अलॉट बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल तो आपकी एनर्जी है, ठीक है। या आपको देखते हैं आप बहुत चेंज हो गए हो या इंडिपेंडेंट हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो, तो इनको ना मिसिंग एनर्जी बहुत है, बहुत पेनफुल एनर्जी है, दुख, तकलीफ, पेन और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो भी है ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं। जारी बात है, अब आपने वो प्यार, लव, केयर करना ही छोड़ दिया, बंद कर दिया है, और अब आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट कर दी हैं, जो कि अच्छी बात है। तो वो मिसिंग एनर्जी तो अब आएगी। वैसे भी जब तक इंसान के पास चीज़ होती है तो तब तक तो उसकी कोई कदर होती भी नहीं है ना। जब वो इंसान चला जाता है आपके हाथ से, तो उसी वक्त फिर आपकी जो है वो कदर आती है। हाँ, चेंज, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, जो कि मैंने शुरू में ही बोला था। कुछ नयापन, कुछ चेंज, कुछ न्यू बिगिनिंग। ये देखो यहाँ पे तो शिफ्टिंग हो रही है, ये देखो चेंज, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे चेंज दे रहा है। देख, 9 की एनर्जी है, 13 की एनर्जी है, तो 13 तो 4 होगा, 3 and 1 4। वेल्दी मैन, तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी वेल्दी पर्सनैलिटी है, वेल्दी पर्सन है, और जो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में चेंज भी आएगा। इनकी वजह से पैसा, धन, दौलत या चेंज भी आ सकता है, क्योंकि खुद भी काफ़ी वेल्दी पर्सन है और ये आप में इंटरेस्टेड भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये आपको अपना सोलमेट की तरह देखते हैं, ये वेल्दी पर्सन आपको अपना सोलमेट की तरह देखता है। ये जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा एनर्जीज ना किसी ऐसे इंसान की है जो कि रिसेंटली आपसे मिले हैं, और कम एनर्जी, बहुत कम एनर्जी उस इंसान की है जिसको आप पहले से जानते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि 40% के यहाँ पर ऐसा इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जिससे बात नहीं कर रहे हो, और बाकी के जो परसेंटेज है जितना भी, वो इस न्यू इंसान के, इस किंग ऑफ वॉन्ड्स के हैं, जो कि आपकी एनर्जीज में है और काफ़ी वेल्दी पर्सन है। या तो आपके बॉस भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप साथ में काम करते हो तो आपसे आपके बॉस हैं ये, तो काफ़ी वेल्थ वगैरह, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इनकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और चेंज आएगा, ठीक है। और ये चेंज जो है वो सडन चेंज भी हो सकता है, घर शिफ्ट हो सकता है, ये देखो चेंज की एनर्जी है ना, तो घर की मूवमेंट हो सकती है, घर चेंज हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा चेंज भी हो सकता है, या आप खुद वेल्दी पर्सन बन सकते हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो आपको वेल्दी बना रहा है, वेल्दी मैन या वेल्दी वुमेन, आप खुद बन रहे हो वेल्दी, ठीक है। पैसा आ रहा है, दौलत आ रही है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, पुराने दुख और ये जो दुख है, तकलीफ है, पेन है, इससे बाहर निकल रहे हो। देखो ना, ये 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जो कि दुख को दिखाती है, पेन को दिखाती है, आपके पेन और तकलीफ को दिखाती है, जिस तकलीफ और पेन से आप गुजरे हो या गुजर रहे हो अभी। और ये है 9 ऑफ पेंटिकल, जो कि रिलीफ, सुकून, पीस, अकेलापन, सिंगल लाइफ, पैसा, इंडिपेंडेंट, इन सारी चीज़ों को दिखा रहा है। तो यानी कि इस पेन से निकल के आप अब बाहर निकलने वाले हो, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप सिंगल मदर हो, यहाँ पर चाइल्ड की भी एनर्जी आई है, या फिर मे बी इस इंसान को आपके साथ एक बचपना कनेक्टेड फील होता है, अपना कोर्टशिप, या ये कोई तो है जो आपके साथ यहाँ पर आपको प्रपोज करना चाह रहा है, या फिर वो आपको अपने थॉट्स में रख रहा है, या आपको अपने सोलमेट की तरह देखता है, कोई वेल्दी पर्सन। देखते हैं कौन है, इनके हम इनिशियल्स भी चेक करते हैं, क्योंकि कल किसी ने कहा था कि आप इनिशियल्स भी देखा करें, ताकि एक थोड़ी सी ना, हाँ होता है, मतलब थोड़ा सा बंदा श्योर हो जाता है।
तो चलो इनिशियल्स भी देख लेते हैं। क्या इनिशियल्स हो सकते हैं इस पर्सन के? MWH, BQH, NMWG, DY, ZNY, एंड यहाँ पे Q भी है, ये रहा, ये देखो। ठीक है, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लो। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए एडवाइस देखेंगे। भाई एडवाइस देखने के बगैर हम कैसे जा सकते हैं, ये मैं ये सब साफ करती हूँ और आपके लिए एडवाइस देखते हैं। सो लेट्स सी के एडवाइस आपके लिए क्या है आज के लिए। लास्ट में एडवाइस ज़रूर देखिएगा, चाहे कोई सवाल हो, कोई बात हो, किसी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और बॉटम एनर्जी। तो इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड पिक कर लो, ठीक है, या तो फिर साथ सारे ही देख लो। तो बॉटम एनर्जी में यहाँ पर ब्रेक थ्रू है। मैंने कहा था मेजर करियर ब्रेक थ्रू, आपकी लाइफ में कुछ मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है। अब वो आपकी करियर को लेकर है या आपके रिलेशनशिप को लेकर है, ओवरऑल है, कोई चीज़ें हैं जो एंडिंग की तरफ जाएंगी और फिर न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है, ठीक है, आ रही है बल्कि। तो बी रेडी फॉर दिस बिग ब्रेक थ्रू। ओह, कोलैबोरेशन, देखो कोई ब्रेक थ्रू, कोई कोलैबोरेशन होने वाला है, कुछ आपकी लाइफ में कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कुछ ना कुछ ऐसा आपको टीम वर्क या कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत जल्दी आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो उन्होंने कार्ड नंबर 2 यहाँ पर बिलीफ है, भाई बिलीफ रखो सिचुएशन पर, अभी जो भी है सिचुएशन, जो भी सिनेरियो है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखो, गाइड करो अपने आप को, हील करो अपने आप को, ठीक है, और बिलीफ रखो, यकीन रखो, ट्रस्ट रखो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली हैं, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो। करियर में तो मुझे अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे, जो कि मैंने आपसे शुरू में ही बोल दिया था, ठीक है। तो दैट्स इट, बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग आई है, इसको आपने क्लेम ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में आकर 1111 ज़रूर लिख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।